हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं सेल्स ऑन अप्रूवल का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 बहुत ही अच्छे से खूबसूरत तरीके से खत्म कर दिया है और आज लेक्चर नंबर 2 में सम्स करेंगे, सिर्फ सम्स करेंगे। सवाल पे सवाल, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे और आपका यहीं पे सेल्स ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस दोस्तों, बिलीव नहीं होता तो आज का क्लास करके देख लो। चलिए, लेकिन सबसे पहले रिवीजन करना भी उतना ही जरूरी है। मैं यही आशा करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, वरना तुमको कुछ समझ नहीं आएगा रे, बर्बाद है। लेक्चर नंबर 1 देख के आओ। अच्छा, फिर भी मैं रिवीजन थोड़ा सा करवा देता हूं। पिछली क्लास में मैं कुछ एंट्रीज के बारे में चर्चा किया था। सबसे पहला एंट्री, जब आप गुड्स को अप्रूवल में बेचते हो, जब आप गुड्स को अप्रूवल में भेजते हो तब क्या एंट्री करोगे भैया? तब सीधा सेल वाला एंट्री कर देंगे। नॉर्मली जो हम लोग सेल वाला जर्नल एंट्री करते हैं ना, पूरा सेम टू सेम सेल वाला ही एंट्री कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद अगर वो सामने वाला कस्टमर मान लो कि रिटर्न कर दिया तुम्हारा गुड्स बकवास है, रिटर्न कर दिया सामने वाला बंदा ने, तो हम लोग क्या कर देंगे? बस भैया और कुछ नहीं करना है। रिटर्न अगर कर दिया ना तो सीधा रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जो ये एंट्री पास किया था ना तुमने, सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स अकाउंट, उसी को उल्टा कर दो, सेल्स टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, रिटर्न कर दिया तो ओके ओके जी, ओके, समझ गए। इसके बाद मान लो सामने वाली पार्टी को तुम्हारा गुड्स बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा गुड्स, तो मैंने क्या बोला था उस केस में? उस केस में कोई भी एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है रे बाबा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एंटर कर दिया है। तुमने ऑलरेडी एंट्री कर दिया है सेल्स का, तो तुमने ऑलरेडी एंट्री कर दिया है। अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है ना तुम्हारा गुड्स, तो उसके लिए कोई एंट्री अलग से पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एज्यूम करो तुमने 100 रुपया में बेचा, तुमने 100 रुपया बेचने को बोला था उसको, और तुम्हारा कस्टमर ने 120 रुपया में बेच दिया। 20 रुपया का एंट्री तुमने पास किया था क्या अपना बुक में? नहीं ना, तो उसके लिए अलग से पास करना पड़ेगा। फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एट ए प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस। अगर 100 रुपए का गुड्स को 120 रुपए में बेच दिया है तुम्हारे कस्टमर ने, तो तुमको कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? 120 रुपए का सेल रिकॉर्ड करना चाहिए था। तुम कितने का रिकॉर्ड किए हो? 100 का सेल रिकॉर्ड किए हैं, तो और भी 20 का और एडिशनल 20 का सेल रिकॉर्ड करोगे ना, उसके लिए कौन सा एंट्री पास करोगे जी? डेटर टू सेल 20, बस खत्म। ठीक है, अब सी नंबर केस सुनो। एट ए प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस, मान लो 100 रुपए का गुड्स तुम्हारे कस्टमर ने 80 रुपए में बेच दिया। नुकसान कितने का हुआ? 20 रुपए का। नुकसान कितने का हुआ? 20 रुपए का। 100 रुपए का गुड्स 80 रुपए में बिक गया, तो अब ये 20 रुपए से ना उल्टा करना पड़ेगा, रिटर्न वाला ही एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा नुकसान हो गया ना। तो सेल्स टू डेटर 20 रुपया 20 रुपया। इतना आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए, बिकॉज आपने अच्छी तरह से नहीं देखा होगा इसीलिए हुआ है। अच्छा, नंबर 4 का एंट्री मैंने क्या बताया था कि अगर ईयर एंडिंग आ चुका है, ईयर एंडिंग में तो हम लोगों को पूरा स्टॉक चेकिंग करना पड़ता है, सीए से ऑडिट करवाना पड़ता है, सारे के सारे स्टॉक्स को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन तब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, तब तक मेरे कस्टमर ने जवाब मान लो नहीं दिया, उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम लोगों को बस सेल्स को उल्टा करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी तो ओनरशिप मेरे पास ही है ना, मेरे को तो स्टॉक बराबर से दिखाना पड़ेगा, वरना फिर स्टॉक चेकिंग में फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उस केस में ईयर एंडिंग के वक्त में हम लोग स्पेशली क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बिकॉज अभी तक सामने वाली पार्टी या तो कस्टमर ने जवाब नहीं दिया है इस चीज का, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके दिखाते हैं। और इसी ईयर एंडिंग में 2 एंट्री पास होती है बाबू। एक एंट्री तो ये, दूसरा एंट्री इन्वेंट्री ऑन सेल्स ऑफ रिटर्न अकाउंट। भैया आपने तो लिखा है स्टॉक ऑन सेल ऑफ रिटर्न अकाउंट, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है रे गधा। स्टॉक ऑन सेल ऑफ रिटर्न अकाउंट या तो इन्वेंट्री ऑन सेल ऑफ रिटर्न अकाउंट, मतलब डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये हम लोग किस प्राइस पे लेते हैं बाबू? ये हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, ये हम लोग ना ही सेल्स प्राइस पे लेते हैं, सेल्स प्राइस पे नहीं लेते हैं। जो हमारा खर्चा हुआ है हम लोग वही रिकॉर्ड करेंगे
ना कि हम लोग जो मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन रखे थे सामने वाले कस्टमर पे वो रखेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। इस पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल भी दिखाए थे। चलिए आज बहुत सारे सम्स और भी करेंगे। आइए, कॉपी और जर्नल वाला फॉर्मेट बना के रखिए, कॉपी जर्नल वाला फॉर्मेट तब तक बनाइए। लेक्चर नंबर 2 का आरंभ कर रहे हैं। आइए, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस, बोलना भूल गए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइए, while preparing the final accounts while preparing the final accounts of a company, it is found that the amount of debtors 5 lakh includes 80,000 worth the goods sent out the approval। हाँ भैया, इसी का तो काम था। यहां पे क्या बोला है, 80,000 हमने गुड सेंट ऑन अप्रूवल में दे दिया है ऑलरेडी, एंड डेबिटेड द कस्टमर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एट अ टाइम ऑफ रिटर्निंग द गुड्स, मतलब डेबिट भी कर दिया है हम लोग, ठीक है। अब क्या आया है, अब यहां पे ईयर एंड आ चुका है। क्या आ चुका है, ईयर एंड आ चुका है, और अभी तक अनकंफर्म्ड गुड है, यानी कि कंफर्म नहीं किया है सामने वाले बंदे ने कि हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बोला इसका जर्नल एंट्री पास करने के लिए, इसका बोला जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या ही होगा बताइए। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, उल्टा कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम लोग को बस इतना काम है, यहां पे ये बोला है कि ईयर एंड आ चुका है और अनकन्फर्म्ड है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं किया है कि गुड्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। यानी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पहले सन्ड्री डेटर्स टू सेल्स अकाउंट हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया होगा। ये पहला वाला ट्रांजैक्शन हम लोग ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन अब ईयर एंडिंग आ चुका है। ईयर एंडिंग में क्या कर देते हैं हम लोग, ना चाहते हुए भी उल्टा कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ना चाहते हुए भी हम लोग को उल्टा करना पड़ा, बिकॉज ये अनकंफर्म्ड है। ईयर एंडिंग आ चुका है ऑलरेडी भैया। ओके, कितने का है, 80,000 का है। 80,000 लिख दीजिए। अच्छा, ये तो एक एंट्री हो गया, लेकिन अनकन्फर्म्ड जो कुछ भी होता है उसका 2 एंट्री पास होता है। सबसे पहले तो सेल्स टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट हो गया, इसके बाद इन्वेंट्री ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है। सेकेंड एंट्री होता है कि नहीं बताइए। सेकेंड एंट्री क्या होगा, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला सेकेंड एंट्री होता है। और इसको ना हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। कौन सा प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। भैया कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, निकालने का टेक्निक हम बताए थे और बताएंगे भी। चलिए आइए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट चलिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम लोग कैसे सॉल्व करना सीखे थे, एज्यूम कॉस्ट इक्वल्स टू 100 और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 33.13%, यानी कि 33.33%, वही ना 33.33। मान लीजिए कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 33.33 है, तो एसपी क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट क्या है भैया यहाँ पे 100, प्रॉफिट क्या है 33.33, कितना निकलेगा 133.33, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें अब, चलिए आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स टू, कितने का स्टॉक था बताइए, कितने का था 80,000 का, 80,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100। देखिए इसको सॉल्व करके कितना निकल रहा है आपका, सॉल्व करके देखिए कितना निकल रहा है आपका भैया, 60,000 समथिंग निकल रहा है। तो 60,000 ही हो जाएगा, पॉइंट वाला इग्नोर करना है, पॉइंट वन जो भी रहेगा वो इग्नोर कर देना है सीधा। तो 60,000 है तो 60,000 आप लोग लिखेंगे इधर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को,
यहां पे सिर्फ हम लोगों को ईयर एंडिंग का एंट्री मारने बोला था और कुछ चीज का एंट्री नहीं मारने बोला था। जैसे कि आप लोग ने क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा, यहां पे बोला है सब कुछ हम लोग ने एंट्री कर दिया है, बस आप लोग ये एंट्री कर दो। तो सेल्स अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट पहले उल्टा कर दिए इसको। उल्टा करने के बाद सेकेंड एंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में दिखाना पड़ता है ना स्टॉक, तो वही ट्रेडिंग में स्टॉक दिखाने के लिए हम लोग को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, हम लोग सेल प्राइस पे दिखा नहीं सकते। हम लोग बस अपना खर्चा दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, हम लोग मुनाफा तो नहीं दिखाएंगे ना बाबू। तो इसीलिए खर्चा निकालने के लिए हम लोग ये सब सारा पैसा अपनाते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट सम करते हैं। आइए तब तक आप लोग इसको कॉपी कीजिए, आप लोग इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट सम खोजते हैं, कौन सा सम कराएंगे। चलिए आइए अभी हम लोग नेक्स्ट सम करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, ये वाला सम जो 2019 के एग्जामिनेशन में आया था। कितने मार्क्स का भैया? 5 मार्क्स का। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। एक ए ट्रेडर हैज क्रेडिटेड certain item of sales on approval aggregating 10,000 to sales account, ठीक है। मतलब कि ये 10,000 सेल्स अकाउंट में, ओके। ऑफ दिस गुड्स द वैल्यू ऑफ 3,000 हैज बीन रिटर्न्ड। मतलब यहां पे बोला गया है कि 3,000 का जो गुड्स है उसको रिटर्न कर दिया गया, एंड टेकन इन स्टॉक ऑफ 1,500, टेकन इन स्टॉक एट 1,500 थ्रू रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन द अकाउंट्स, ओके। And in respect of another parcel 1,000 the period of approval did not expire on the closing date। यहां पे हम लोगों को सीधा यहां पे बोल दिया है कि 10,000 का जो सेल्स और अप्रूवल था वो रिकॉर्ड हो चुका है। ऑफ दिस गुड्स द वैल्यू ऑफ 3,000 हैज बीन रिटर्न। यहीं से स्टार्ट किया है, क्या बोला है? यहीं से स्टार्ट किया है, रिटर्न वाला से ही स्टार्ट किया है। तो हम लोग भी रिटर्न वाले से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग जर्नल वाला फॉर्मेट तो बनाइए, इसके बाद समझाते हैं। चलिए सेकेंड, अब ये बताओ तुम कि जब गुड्स को भेजा जाता है अप्रूवल में तब का एंट्री क्या होता है? भैया डेटर टू सेल। लेकिन हम लोगों को कहां से बनाने के लिए बोला है? ऑफ दिस गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 3,000 हैज बीन रिटर्न्ड। मतलब कि 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया गया, ये बोला गया है, ठीक है। चलो तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा जर्नल में? सेल्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट। यानी रिटर्न जब करते हैं तब हम लोग क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं ना एंट्री। यहां पे बोला 3,000 का गुड्स रिटर्न हो चुका है, तो रिवर्स कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। वैसे डेटर टू सेल होता है, लेकिन रिटर्न हो गया इसीलिए रिवर्स कर दो, ठीक है। कितने का गुड्स? 3,000 का गुड्स। 3,000 का गुड्स यहां पे रिटर्न हो गया। इसका एक बार नरेशन भी लिख लीजिए तो, बीइंग goods sent on approval, goods sent on approval returned by customer। इस तरह से मतलब इस तरह से आप लोग को वो नरेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न वाला एंट्री मार लिए, ओके 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 ओके। इसके बाद एंड टेकन इन स्टॉक एट 1,500 through record of return was omitted in the account, and in respect of another parcel of 1,000 the period of approval did not explore on the closing date। यानी कि यहां पे हम लोगों को बोल रहा है कि क्लोजिंग डेट में अभी भी अनकन्फर्म्ड है। 1,000 जो है, 1,000 का जो गुड्स है वो अनकन्फर्म्ड है। क्या है? अनकन्फर्म्ड। सामने वाली पार्टी ने अभी भी कंफर्म नहीं किया है कि 1,000 का गुड्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन ईयर एंड आ चुका है। लेकिन क्या आ चुका है? ईयर एंड आ चुका है। ईयर एंड आ चुका है तो ईयर एंडिंग का के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वापस से रिवर्सल वाला एंट्री मार दीजिए सर, वापस से रिवर्स कर दीजिए। ईयर एंड आ चुका है तो रिवर्स कर दीजिए। क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट।
टू डेटर्स अकाउंट। कितने का गुड्स था भैया? 1000 का, 1000। ठीक है, 1000 का गुड्स अभी भी अनकंफर्म था, ईयर एंडिंग आ चुका था, इसीलिए हम लोग को रिवर्सल एंट्री ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। ओके, इसका भी लिख लीजिए। बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल and included in sale but not yet approved। ठीक है, एंट्री हम लोग ने यहां पे मार लिया, सिंपल सा बात है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, इसके बाद और एक एंट्री पास होता है ना, इन्वेंट्री ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर गुड्स अनकन्फर्म्ड है बाबू, याद रखना दो एंट्री पास होता है, एक तो सेल्स टू डेटर उल्टा कर दो सबसे पहले, दूसरा कॉस्ट प्राइस में इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दो, कॉस्ट प्राइस में इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दो। क्या हो जाएगा यहां पे? इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा भैया, यहां पे कॉस्ट प्राइस इसका मतलब निकालना पड़ेगा? जी हाँ, निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए ना, साइड में दिया हुआ है कॉस्ट बीइंग 500। हम लोग को कॉस्ट प्राइस से ही मतलब है, सीधा सीधा दे के रखा है, बिठा दो और क्या। ऑलरेडी यहां पे देखो बोला है 500 दे के रखा है, प्रॉफिट मार्जिन वार्जिन कुछ यहां पे नहीं दिया हुआ है, सीधा 500 दे के रखा है, बिठा दो 500, क्या दिक्कत है? 500 500 लिख दो। बीइंग अनअप्रूव्ड गुड्स, अनअप्रूव्ड गुड्स lying with customer, lying with customer, included in stock, included in stock। ठीक है, हो गया। इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, इसको कॉपी कीजिए, अगला सम चलेंगे अभी, अगला सम चलेंगे अभी। जो लोग अमिताभ बासु को फॉलो करते हैं वो लोग प्लीज 678 पेज नंबर में आ जाइए, 678 पेज नंबर, आइए 678 पेज नंबर। चलिए 2020 का सम, जो 2020 में आया हुआ था, 10 मार्क्स का सम आ गया था 2020 में, लेकिन नॉर्मली 5 मार्क्स का सम ही आएगा। 2020 में कोरोना काल था ना, इसीलिए 10 मार्क्स का ऐसे ही दे दिया था फ्री में, फ्री का मार्क्स वसूलने के लिए, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं इसको। ए ट्रेडर सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू सम कस्टमर एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। ओके, on 31st 12 2020 the sundry debtors balance 2,50,000 includes 14,000 regarding गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। यानी कि ये लोग बोल दिया है कि 14,000 का गुड्स ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं, अप्रूवल का एंट्री भी मार चुके हैं, अगेंस्ट विच नो इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड एज ऑन 31st 12 2020। यहां पे क्या बोला गया है कि 31 दिसंबर 2020 तक, यानी कि ईयर एंडिंग तक हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया, यानी कि वो जो 14,000 है ना, 14,000 का गुड्स, ये अनकन्फर्म्ड है बाबू। क्या है? अनकन्फर्म्ड है। तो अनकन्फर्म्ड गुड्स का कितना एंट्री मारते हैं? 2 एंट्री मारते हैं। कितना एंट्री मारते हैं? 2 एंट्री मारते हैं तब। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, सेल्स टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। इसके बाद वाला एंट्री क्या करते हैं? इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसका याद है ना आप लोगों को? बस यही चीज दिया है यहां पे, और क्या। दीज गुड्स वेर सेंट आउट एट 25% अबव कॉस्ट। तो निकालना पड़ेगा 25% प्रॉफिट मार्जिन है, आप लोग देख सकते हैं।
25% इसका क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है। ओके चलिए, एंड वेयर सेंड टू ए 8,000, बी 6,000। स्टॉक इन ट्रेड इन गोडाउन वाज वैल्यूड एट 50,000। ए सेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 31st January 2021 एंड बी रिटर्न द गुड्स ऑन 15 जनवरी, मतलब कि 2021। तो देखिए हम लोग आधा पार्ट तो समझ गए, आधा पार्ट अभी हम लोग को समझना बाकी है। पहले जितना हम लोग समझे उतना कर लेते हैं, जितना हम लोग समझे उतना कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। चलिए आइए, फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट बना के कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इस बार डेट भी है तो डेट देना मत भूलना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 31 दिसंबर 2000 दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2020 का 2 एंट्री मारना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला वाला एंट्री उल्टा कर देंगे, उल्टा करने वाला एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यानी मतलब कि सीधा सा बात है, तो डेटर्स अकाउंट पे आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है इसका, देखिए 14,000 का था, 14,000 ऑलरेडी बोल के रखा था, तो 14,000 ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका कैसे निकालते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। फटाफट से आइए कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाइए एकदम, दो एंट्री का जगह छोड़ के नीचे आइएगा, ठीक है। कुछ कुछ और भी है, 2 एंट्री का जगह छोड़ के नीचे आइए। चलिए यहां से लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कॉस्ट को, एज्यूम कॉस्ट इक्वल्स टू 100। प्रॉफिट कितना है जरा देख के बताइए बाबू, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहां पे 25% बोल दिया है, तो प्रॉफिट कितना है 25, ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद इसका मतलब एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस 25, कितना 125 हो जाएगा, ठीक है 125। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, सीपी, सीपी इक्वल्स टू, सीपी इक्वल्स टू 14,000 का गुड्स था ना, 14,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, करके देखिए कितना आ रहा है, 14,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 11,200, 11,200 आ रहा है, 11,200। तो यही है आपका कॉस्ट प्राइस। इसी प्राइस पे आप लोगों को ये चीज रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना है। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होता है, जैसे आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। कौन सा दिन रहेगा, 31 दिसंबर ही रहेगा, 31 दिसंबर 2020, ठीक है। चलिए 11,200, 11,200, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या क्या बोला है, इसके बाद बोला है ए ने अपना गुड्स को अप्रूव कर लिया, ए ने अपना गुड्स को अप्रूव कर लिया। एक बात बताइए, अप्रूव करने का एंट्री क्या पास करते हैं, बिल्कुल नहीं है भैया, अप्रूव करने का एंट्री तो पास करते ही नहीं है, एक्सेप्ट करने का एंट्री तो पास करते ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से देख लीजिए, यहां पे हम लोग अभी उल्टा दिए हैं एंट्री को, उल्टा कर दिए हैं एंट्री को। इस केस में हम लोग अप्रूव करने का एंट्री अब पास करेंगे और रिटर्न करने का एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी देखिए डेटेड टू सेल था, लेकिन 31 दिसंबर को क्या कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे ये एंट्री को। और इसमें ये 14,000 में ए ने 8,000 रखा था और 8,000 का गुड्स ए अप्रूव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और बी ने रिटर्न कर दिया। तो जब इस चीज को उल्टा कर दिए हैं तब वो थॉट भी उल्टा हो जाएगा ना जी।
अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने का एंट्री हम लोग मारेंगे, रिटर्न करने का एंट्री हम लोग नहीं मारेंगे। क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए एक्सेप्ट करने का एंट्री मारते हैं। चलिए एक मिनट, बिकॉज ऑलरेडी हमने ईयर एंडिंग में स्टॉक चेकिंग के लिए उल्टा कर दिया था एंट्री को, यानी कि हमने ये दिखाया है कि सारा का सारा गुड्स रिटर्न हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन उसमें से कुछ गुड्स अगर एक्सेप्ट हो चुका है तब अब एक्सेप्टेंस का एंट्री मारो। रिटर्न का एंट्री तो ऑलरेडी तुमने पास कर ही दिया है, तो उसके लिए अलग सा एंट्री कोई मारने की दरकार है नहीं, है कि नहीं बताइए। तो देखिए कितना 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 तारीख को, 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 को ये बोला हुआ था, द गुड्स आर सेंट आउट 25% अबव कॉस्ट एंड वेयर सेंट टू ए 8,000, बी 6,000, स्टॉक इन ट्रेड वाज ए सेंट इमिटेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां पे बोला है एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे डेटर्स टू सेल वापस से कर देंगे। सेल्स टू डेटर हो गया था ना, उल्टा कर दिए थे हम लोग, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का एक्सेप्ट किया है, 8,000, और बाकी का 6,000 का तो रिटर्न ही हो चुका है, जो रिटर्न वाला एंट्री तो ऑलरेडी मार ही दिए हैं, तो क्या टेंशन है बाबू, क्या टेंशन है ना, बस इसको उल्टा करना है और कुछ नहीं। चलिए हो गया ये वाला सम, ये वाला सम में और कुछ नहीं है, बस खत्म। चलिए, और नो एंट्री लास्ट में लिख दीजिएगा, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स, रिटर्निंग ऑफ गुड्स, ठीक है, रिटर्निंग ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट सम, अब हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे, आइए। दो 2022 का सम देखेंगे, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट जो अभी 2022 के एग्जाम में आया था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का सम कोई भी आ सकता है, ठीक है। आइए चलिए, एक मिनट, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर प्रजापति ट्रेडर्स सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सिंपल सा बात है। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन जनवरी, जनवरी को ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुआ था दिसंबर तक। फर्स्ट, अब हम लोगों को सारा का सारा एंट्री पास करना है, अब हम लोगों को अधूरा एंट्री पास ही नहीं करना है। यहां पे देखिए 10 जुलाई को 2022 को भेजा गया था, सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल। इसका एंट्री फटाफट से कर लेते हैं, सारा सारा चीज का एंट्री एक करते जाते हैं। आइए एक जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए बाबू, देखिए यहां पे ऊपर में, यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ ना प्रजापति, तो बुक्स ऑफ प्रजापति, बुक्स ऑफ प्रजापति जर्नल, ठीक है। यहां पे लिख दो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। जितना सम हम करवा रहे हैं उतना सम आप अगर प्रैक्टिस कर लो तो इससे आगे और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट, ये 10th जुलाई, 10th जुलाई 2022 क्या हुआ था, 10th जुलाई 2022 सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन रिटर्न और सेल बेसिस एट 20% ऑन सेल, यानी कि 40,000 का गुड्स भेज दिया गया कस्टमर को। उसका एंट्री क्या होता है, उसको उसका हम लोग नॉर्मल सेल की तरह एंट्री करते हैं, डेटर्स टू सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल, है ना, सेल्स अकाउंट। नॉर्मल एंट्री की है इसका 40,000 40,000, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2022 को गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 10,000, मतलब कि 10,000 का गुड्स ना रिटर्न कर दिया गया। तो आइए लिखते हैं इसको भी, 15 जुलाई 2022 रिटर्न का एंट्री क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स एंट्री करते हैं, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, सीधा रिवर्सल कर दीजिए। कितने का गुड्स रिटर्न हुआ बाबू, 10,000 का।
ठीक है, इसका आप लोग मतलब कि नरेशन मत भूलिएगा, नरेशन भी मार लीजिएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब थर्ड वाला पढ़िए। 4/8/2022 को, यानी 4 अगस्त 2022 को क्या हुआ था, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल विद द कस्टमर। तो इसका एंट्री क्या पास करते हैं क्या? गुड्स अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या उसका एंट्री हम लोग पास करते हैं? नहीं, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि कोई एंट्री यहां पे हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने एंट्री मार दिया है, ऑलरेडी हमने डेटर्स टू सेल तो मार ही दिया है, तो एक्सेप्टेंस के लिए कोई एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, 31 दिसंबर को देखिएगा, 31 दिसंबर को और एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ईयर एंडिंग में गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, ये 10,000, यानी कि ये 10,000 का जो है ना, ये अनअप्रूव्ड गुड है बाबू। ये क्या है? अनकन्फर्म्ड गुड, सॉरी अनकन्फर्म्ड गुड है, अनकन्फर्म्ड गुड है। अनकन्फर्म्ड गुड्स का कितना एंट्री पास करते हैं? 2 एंट्री पास करते हैं, 2 एंट्री मारते हैं अनअप्रूव्ड गुड्स का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर आइए चलिए। आइए लिखिए डेट 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले उल्टा करेंगे इसको, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, उल्टा उल्टा कर देते हैं। अनअप्रूव्ड अनकन्फर्म्ड जो गुड्स रहता है उसके लिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन को ही उल्टा करना पड़ता है। कर दिए, कितने से? 10,000, 10,000। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री, इसी का पार्ट 2, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आप लोग यहां पे देखिए, ये चीज, ये वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिए, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट 20% प्रॉफिट और सेल, एट 20% प्रॉफिट और सेल यहां पे दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट में हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए वर्किंग नोट में हम लोग निकालते हैं। जिस तरह से हम लोग कर रहे थे उस तरह से बिल्कुल नहीं, वो तो इंक्लूडेड था, यहां पे एट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट ऐसे लिखिएगा, वर्किंग नोट 1, सेल प्राइस ऑफ, सेल प्राइस ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स, अनअप्रूव्ड गुड्स कितना था सेल प्राइस? 10,000। ठीक है, लेस प्रॉफिट कितना था इसमें? प्रॉफिट यहां पे 20% एडेड था, ऑलरेडी 20% एडेड था, तो लेस प्रॉफिट 20%, 2,000 कितना निकल गया? अरे भाई, सेल प्राइस से प्रॉफिट को लेस करोगे तो कॉस्ट प्राइस ही निकल जाएगा ना, तो सिंपल सा ट्रिक, 8,000, बस खत्म। तो ये स्टॉक लाइन विद कस्टमर निकल गया। और इसी चीज को आप लोगों को लिखना है उसमें, आप तो कॉस्ट पे ही लेते हो ना, कॉस्ट प्राइस पे ही लेते हो ना, तो 8,000 8,000 लिखना है। चलिए, इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यहां हो जाएगा 8,000 8,000। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग ने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को पूरा का पूरा खत्म कर दिया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बस एक चीज बाकी है, बस 7-8 मिनट का वीडियो आएगा, जो मतलब कि पूरा और एक जो मेथड है उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा सेल वाला चैप्टर आप लोग खत्म ही समझिए। अगली क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे। वो जो रिमेनिंग पोर्शन है, 7-8 मिनट का जो रिमेनिंग पोर्शन है, वो किसी भी दिन में एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन अब अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं।
और एक चीज याद रखिएगा, इसी मेथड पे आपको हर साल सवाल पूछेगा, हर साल इसी मेथड पे। इस मेथड को छोड़ के और कोई मेथड पे आपको सवाल नहीं पूछेगा। जितना सवाल हम कराए हैं उतना सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसी को। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।